हेलो एवरीवन, मैं समृद्धि एक बार फिर आपके साथ। और आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि न्यू मून और फुल मून। अब हम इस बात से तो बिल्कुल क्लियर है ना कि व्हाट इज न्यू मून, व्हाट इज फुल मून। ये क्लास हमारी हो गई। अब हम चलते हैं अगली क्लास की तरफ। अब अगला टॉपिक है कि अब न्यू मून के साथ क्या करना है, फुल मून के साथ क्या करना है। तो न्यू मून इज द न्यू एनर्जीज, है ना। कुछ भी न्यू करना चाहते हैं, कुछ भी रिसीव करना चाहते हैं। न्यू मून ना ज्यादातर रिसीवर साइड्स पे होते हैं कि आपको कुछ रिसीव करना है, आपका कोई ग्रोथ। देखो, अगर आप इसका लॉजिक भी समझो तो साइंटिफिकली भी और लॉजिकली भी ये हमारी एनर्जीज के साथ रिलेटेड है। ये कोई वो बातें नहीं है जो हम कोई भ्रम कर रहे हैं। ये ऑलरेडी प्रूवन थिंग्स है, ठीक है। जैसे जैसे मून की शेप बढ़ती है, न्यू मून पे देयर इज अ जीरो मून इन द स्काई, कोई मून नहीं होता। फिर धीरे धीरे डे 1 पे एक छोटी लाइन आती है, डे 2 पे थोड़ी बड़ी, डे 3 पे बहुत सुंदर सी, डे 4 तो बहुत ही सुंदर लाइन आ जाती है मून की। देन 5, देन 6, ऐसे धीरे धीरे 15 दिन में फिर वो मून ग्रो होता है ना। तो दोज 15 डेज जो होते हैं वो बेस्ट डेज टू कॉल द ब्यूटिफुल पावरफुल न्यू ग्रोथ एनर्जीज, रिसीविंग एनर्जीज होती है कि आप कुछ रिसीव करना चाहते हैं। अब आप कुछ भी रिसीव करना चाह सकते होंगे। आप अपने यू कैन डू एनीथिंग। आप फाइनेंस को रिसीव कर सकते हैं, आप बिजनेस ग्रोथ को रिसीव कर सकते हैं, आप अपने नए क्लाइंट्स को रिसीव कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। इन दिनों में आप अपने पेरेंट और बच्चों के रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। आप बहुत कुछ, आप मतलब अनलिमिटेड चीजें हैं दुनिया में। हर एक की एक अलग जो होता है, एक अलग टारगेट होता है। आप अपने टारगेट फुलफिल कर सकते हैं। देखिए, जो भी आप उस टाइम पे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका एक तरीका होता है। तो वो न्यू मून एनर्जीज के साथ टिल द फुल मून डे तक हम कर सकते हैं। तो न्यू मून एनर्जीज हमें क्या करवाती हैं, रिसीव हम रिसीव करते हैं, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करें जिसमें रिसीविंग, एक होता है गिविंग और एक होता है रिसीविंग, गिविंग एंड रिसीविंग। तो अगर हमें रिसीव करना है तो हम जो है वो न्यू मून एनर्जीज में करेंगे। और जो मेरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि हम अपनी जितनी भी रेमेडीज करते हैं रिलेटेड टू आर एनी सोल जर्नी रीडिंग जो मैं आपको करके देती हूँ, तो वो सारी रेमेडीज हमने न्यू मून में ही करनी होती है। बहुत अर्जेंट हो तो हम उसे फुल मून में लेके जाते हैं, अदरवाइज न्यू मून में ही करना होता है। न्यू मून में अब आप एक बात और याद रखेंगे, न्यू मून में आते हैं 2 वीक, 2 बार मंडे आएगा, 2 बार संडे आएगा, 2 बार ट्यूसडे आएगा। मतलब एक फुल कैलेंडर जो है 2 बार 2 वीक रिपीट हो रही है ना। तो उन दोनों दिन आपको वो रेमेडीज करनी होती है ताकि आप अपनी अलाइनमेंट को और बेटर कर सकें, ठीक है। कभी कभी 3 भी आ सकते हैं, कोई दिन 3 बार भी आ सकता है, पर 2 की तो गारंटी है कि 2 बार आएगा ही आएगा। इसलिए जितनी भी रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ वो आपको फुल मून वो आपको न्यू मून डेज में शुरू करनी होती है। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास इतना आता है कि हम लोग कभी कभी बहुत वो हो जाते, क्योंकि ना एक्चुअली पता है क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी टीम को भी अब ऐसा लगता है कि हमें ये चीजें बड़ी अब कैजुअल सी लगती हैं कि ये तो होता ही है। तो वो जो छोटा सा क्वेश्चन कोई आता है ना कि रेमेडीज कब करें, हमें थोड़ा सा, हम उसे कई बार इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि काम ज्यादा है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। पर अभी इस वीडियो के थ्रू आप सबको मालूम चल गया कि जब भी आपको कोई भी सोल जर्नी रीडिंग आप मुझसे करवाते हैं और उसकी रेमेडीज मैं आपको अपडेट करती हूँ, तो वो आपको न्यू मून में करनी होती है। न्यू मून के दोनों दिन करनी होती हैं, बिफोर 12 o'clock करनी होती है। ओनली एक सैटरडे रेमेडी है जो शाम को करनी होती है। फिर भी मेरी टीम हमेशा आपको बताती रहती है उन चीजों के बारे में। और अगर कोई बहुत ही अर्जेंट केस हो और मैंने बोला हो कि ये कर लीजिए, तो वो आपको फुल मून में भी करनी होती है। ओके, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। ये मुझे टीम ने बोला है, ये बोलना जरूर है। थैंक यू।